दोनों बात करते रहेंगे। जब ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को जरूर जानकारी पहुंचाएंगे। He actually speaks very good English. We just don't want to talk about it. I think that you should let us discuss. बड़ी खबर ये कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्द भारत का दौरा करेंगे। भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक नए पड़ाव के तौर पर भी देखा जाएगा। हालांकि वैश्विक पटल पर भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर के निगाहें लगातार बनी हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इंडिया आ रहे हैं क्योंकि क्वाड समिट है। क्वाड समिट इंडिया के अंदर है तो उसके लिए उनको आना पड़ेगा। अगर हम फ्रेंडशिप की बात करें, मोदी साहब और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती बड़ी गहरी है। ये वही दोस्ती है जो अक्सर हमारे लिए कहा जाता है ना कि शहर से मीठी, पहाड़ से ऊंची और समुंदर से गहरी, जो हम सो कॉल्ड चाइना के लिए यूज करते हैं। मोदी साहब की और ट्रंप साहब की टेलीफोन पे कन्वर्सेशन हुई है। मोदी साहब और ट्रंप साहब ने बड़े, और जिनको कहते हैं ना पपियां जफियां और बड़ा जनाब क्या बात, लवी डवी हुए हैं। कौन है यार? तो ये आप कैसे देखते हैं? कई लोग पाकिस्तान में भी इसको कह रहे हैं कि लो जी ये तेरे मोदी यार हमारे लिए और मुश्किल वक्त आने वाला है। उन्होंने बात क्यों की है मोदी साहब ने? उन्होंने किस पे बात की है? इंडिया के लिए, इंडिया के अंदर स्पेस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, इस सब को बूस्ट करने के लिए। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अगली साल यानी कि 2025 के शुरुआत में ही भारत में ही आपको दिखेंगे और वो भारत में आएंगे क्वाड समिट में हिस्सा लेने के लिए। ये बहुत बड़ी खबर है और मुझे लगता है कि राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का पहला विदेशी दौरा हो सका है जिसमें वो सबसे पहले भारत आए। और मुझे लगता है कि इसीलिए शायद नरेंद्र मोदी ने जीते ही डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी, साथ में उनसे फोन पे भी बात की है ताकि द्विपक्षीय जो समझौते हैं और जो द्विपक्षीय संबंध है उन्हें और स्मूथ किया जा सके। 2025 में अगस्त में ये क्वाड समिट होने के आसार हैं, हो सकता है आगे पीछे हो जाए, लेकिन एक बात यह है कि इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जरूर हिस्सा लेने के लिए आएंगे। अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे की, तो वो 2020 में भारत आए थे और भारत में उनका शानदार स्वागत किया गया था। यहाँ नमस्ते ट्रंप नाम का एक कार्यक्रम भी रखा गया था जिसे कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी ने काफी पसंद किया और उसकी काफी तारीफ भी की थी अमेरिका जाने के बाद। ठीक वैसा ही कोई कार्यक्रम हमें भारत में फिर से देखने को मिल सका है और ये इतना बड़ा कार्यक्रम होगा क्योंकि ये क्वाड की मीटिंग होने वाली है। तो ऐसे में जापान और ऑस्ट्रेलिया के भी जो लीडर्स हैं वो भी यहाँ शामिल होंगे। तो ऐसे में ये कार्यक्रम बहुत बड़ा हो जाएगा अगर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ आते हैं। तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई अमेरिका का राष्ट्रपति पद संभाल। मोदी साहब की और ट्रंप साहब की टेलीफोन पे कन्वर्सेशन हुई है। इसको मैं आपको बताता हूँ कुछ लीडर्स की, जिसमें बीबी नेतन्याहू की मुलाकात हुई है, नरेंद्र मोदी की हुई है और मोदी साहब और ट्रंप साहब ने बड़े, और जिनको कहते हैं ना पपियां जफियां और बड़ा जनाब क्या बात, लवी डवी हुए हैं। कौन है यार? तो ये आप कैसे देखते हैं? कई लोग पाकिस्तान में भी इसको कह रहे हैं कि लो जी ये तेरे मोदी यार हमारे लिए और मुश्किल वक्त आने वाला है। ये मोदी साहब की जो कन्वर्सेशन है, और पहले दिन ही उन्होंने कहा जी हम ट्रेड, डिफेंस, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी इस पे आपके साथ काम करना चाहते हैं। और सुनने में आ रहा है कि एक पॉइंट और भी तार साहब, अगले साल डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इंडिया आ रहे हैं क्योंकि क्वाड समिट है। क्वाड समिट इंडिया के अंदर है तो उसके लिए उनको आना पड़ेगा। तो हाउ डू यू सी दिस? चीमा साहब, भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। बड़ी तेजी से वो तीसरी इकॉनमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले महीने इलेक्शन पे मैं ज्यादा तवज्जो नहीं दे सका। जर्मन चांसलर निकलते हैं तो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आ जाता है। बोइंग के प्लांट गुजरात में लग रहे हैं जहां बोइंग त्यारे बनेंगे। सेलफोन, आईफोन वहां बन रहे हैं, गाड़ियां वहां बन रही हैं। वहां अल्टीमेटली इंडिया इज द नीड ऑफ द वर्ल्ड। प्रेसिडेंट बनते ही सबसे पहला जो ऐलान, जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि 2025 क्वाड समिट जो कि इंडिया होस्ट करने जा रहा है और वहां पर जी पहला दौरा करने वाले हैं यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल आपने सही सुना, 2025 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को रिप्रेजेंट करेंगे क्वाड समिट में और पहला विजिट जो है 2025 में डोनाल्ड ट्रंप इंडिया का करेंगे। अगर हम फ्रेंडशिप की बात करें, मोदी साहब और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती बड़ी गहरी है। ये वही दोस्ती है जो अक्सर हमारे लिए कहा जाता है ना कि शहर से मीठी, पहाड़ से ऊंची और समुंदर से गहरी, जो हम सो कॉल्ड चाइना के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो ये दोस्ती हमें जो है डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच नजर आती है। दोनों ही बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर है, एक दूसरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और आज जिस तरह से मोदी साहब ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत का जश्न मनाया और साथ साथ ये भी क्लियर कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप 2025 में इंडिया तशरीफ ला रहे हैं। मैम क्या कहेंगी? 2025 शुरू होने ही वाला है। सिर्फ कहते हैं ना कि कुछ महीने, कुछ गिनती के दिन बाकी है। नवंबर में तो हम ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं, दिसंबर में। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते ही पहला दौरा करने वाले हैं
इंडिया का, तो इस विजिट को कितना इंपॉर्टेंट मान रही है आप इंडिया और अमेरिका के लिए? ऑफ कोर्स इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि वहां जा रहे हैं। एंड उन्होंने बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफ कोर्स कि वो खुद एक्सट्रीमिज्म को फाइट करना चाहते हैं, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को, एंड इंडिया को भी बहुत प्रॉब्लम होती है इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म से। सो आई थिंक उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप अच्छा ही कुछ करेगा, क्योंकि जो पिछले जो लोग हैं, कमला हैरिस और ये लोग, इस टाइप के जो लोग हैं जो कम्प्लीटली बेकार थे, इन्होंने तो पूरा दुनिया का तमाशा बन गया, मिडिल ईस्ट से लेके यूक्रेन, रशिया, यानी जो चीजें बिगड़ सकती थी वो सबने बोला चलो आओ, ये गवर्नमेंट ही बेकार है अमेरिका की, तो अब कुछ भी करो। तो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का होना जरूरी है। लोग यही बोलते हैं कि जब अमेरिका स्ट्रॉन्ग होता है तो पूरी दुनिया स्ट्रॉन्ग होती है, जब अमेरिका वीक पड़ता है तो लोग फायदा उठाते हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है। एंड इंडिया ऑफ कोर्स प्रोग्रेस कर रहा है, और बहुत सारे दूसरे मुल्क भी चाह रहे हैं उससे दोस्ती करना। जैसे लास्ट टाइम आपके शो पे आई थी जर्मनी के बारे में, हम लोग बात कर रहे थे कि जर्मनी और इंडिया, और अब हम बात करें अमेरिका और इंडिया। मगर कब हम ये बात करेंगे कि जर्मनी पाकिस्तान, अमेरिका और पाकिस्तान, वो दिन कब आएगा? वो दिन कब आएगा पता ही नहीं। इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, लोगों को पोटेंशियल नजर आ रहा है। और इंडिया के, देखिए इंडिया के जो लोग हैं ना, कहीं पर जाके लोगों को तंग नहीं करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला मुस्लिम इमिग्रेंट्स को जैसे बैन करेगा और मुस्लिम लोग ना आए उसके मुल्क में, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट है। मगर उसने कभी ये नहीं बोला कि इंडिया के लोग ना आए या हिंदू ना आए, ठीक है। तो ऑफ कोर्स उसको क्यों प्रॉब्लम होगी अमेरिका जाने से या और दोस्ती बढ़ाने से, क्योंकि वहां सबको फायदा नजर आ रहा है। बेसिकली जब ब्रिटिश गवर्नमेंट तो नहीं, जब ब्रिटिश एम्पायर आई थी और हुकूमत करा था इंडिया के ऊपर, उस वक्त भी इंडिया क्राउन जूल था, एक डायमंड था इंडिया, और वो सबकी नजर इंडिया के ऊपर थी। तब भी 200 साल पहले भी, 200-300 साल पहले भी, और अब भी सबकी नजर इंडिया के ऊपर है, क्योंकि वो है डायमंड है। अभी भी सबको नजर आ रहा है यार इतना लूटा इन लोगों को, मगर तब भी गोल्ड निकले जा रहा है इस मुल्क से। यानी ये तो तरक्की का भी इंडिया तो और करेगा, अभी तो इंडिया की तरक्की शुरू हुई है। एंड ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली जब तरक्की कोई मुल्क कर रहा होता है, दूसरे लोग जो है जल रहे होते हैं, जो मुल्क है साबोटाज करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है दोस्ती भी साबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जो लीड कर रहा है। मगर जो मोदी जी हैं वो समझदार लगते हैं, वो तीसरी दफा आए हुए हैं, ठीक है। तो आई थिंक वो भी सही चला रहे हैं मुल्क को, डोनाल्ड ट्रंप भी सही चलाएगा। एंड आई थिंक इन दोनों के बीच में दोस्ती देखते हैं कि क्या होता है, तो उम्मीद है कुछ अच्छा और पॉजिटिव ही होगा। डालने के पश्चात पहले ही वर्ष में भारत का दौरा कर रहा हो, लेकिन अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करते हैं तो वो ऐसा करने वाले प्रथम राष्ट्रपति बनेंगे अमेरिका के। अगर बात करें कोल्ड वॉर एरा की, तो 1950 से 1990 तक बहुत रेयरली कोई अमेरिका का राष्ट्रपति भारत की यात्रा पे आता था। लेकिन अगर बात करें पिछले 5 सालों की, तो अमेरिका के दोनों राष्ट्रपतियों ने भारत का दौरा किया है। 2023 की बात करें तो G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जो बाइडन दिल्ली आए थे, और बात करें डोनाल्ड ट्रंप की तो वो भी भारत आ चुके हैं। ऐसे में भारत की अहमियत बढ़ती जा रही है। साथ में जो भारत के अमेरिका के साथ बायलैटरल रिलेशन है, ट्रेड रिलेशन है, और जो स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी के साथ साथ जो स्पेस और साइंस के सेक्टर में कोलैबोरेशन किए जा रहे हैं, उसकी बदौलत भारत और अमेरिका की दोस्ती काफी अहम होती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब ट्रंप का पिछला कार्यकाल था उस दौरान 3 बार उनसे मुलाकात की थी, और भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उनमें सुधार आया, और इतना सुधार आया कि जब भारत ने रिटेलिएटरी काम किया था पाकिस्तान के ऊपर, उस कार्रवाई को डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ सराहा बल्कि उसकी प्रशंसा की, और प्रधानमंत्री मोदी की भी उन्होंने प्रशंसा की है। इसी से सोचा जा सकता है कि जो इस समय भारत को चुनौतियां फेस करनी पड़ रही है, अगर व्हाइट हाउस में एक भारत का समर्थक, सच का समर्थक एक व्यक्ति बैठ जाता है तो किस तरीके से वो भारत को मदद कर सकता है। और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप वही व्यक्ति होंगे जो कि सत्य के साथ बने रहेंगे। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इस समय बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस तरीके की परिस्थितियां इस समय दुनिया में बनी हुई है, दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति होने के नाते उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। जिस तरीके से युद्ध चल रहे हैं दुनिया में, वो भी उन्हें रोकने हैं। साथ में अमेरिका में जिस लिए लोगों ने उन्हें चुना है, उन्हें वो भी काम करने हैं। ऐसे में उनके पास चुनौतियां बहुत है, और इसी से निपटने के लिए शायद उन्होंने कहा था कि वो 4 साल हर सांस जो है वो अमेरिका के लिए ही लेंगे और अमेरिका के लिए ही काम करेंगे। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप और भारत के जो रिलेशन है वो मील का पत्थर साबित हो सकते हैं दोनों देशों के हित के हिसाब से अगर देखा जाए तो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि एक रैशनल माइंड के व्यक्ति हैं, और वो कई बार कह चुके हैं कि अमेरिका में आने वाले उत्पादों पर वो टैरिफ लगाएंगे, जिससे कि अमेरिका की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो डेवलप हो सके। तो इससे एक ही बात स्पष्ट होती है कि जो भारत का इंपोर्ट है वो अमेरिका में प्रभावित होगा। लेकिन जितना उन्होंने कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि वो चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर 60% का टैरिफ लगाएंगे। इससे भारत की कंपनियों को प्रतिस्पर्धा करने में आसानी होगी। साथ में अमेरिका के बाजार जो है वो भारतीय कंपनियों के लिए खुल जाएंगे।